ओम शांति। 13/11/2022 के रविवार का मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी। रिवाइज है 10/12/92 मधुबन। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो। इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है। अपने भाग्य को सराहिए। आपको कितने सारे टाइटल खुद ईश्वर के द्वारा मिले हैं। कितने सारे स्वमान मिले हैं, जिन स्वमानों में टिक करके आप स्व का मान बढ़ा सकते हैं। आप महाराजा महारानी बन सकते हैं। स्व का दर्शन, स्वदर्शन चक्र फिराकर आप अपने देवी देवताओं का दर्शन कर सकते हैं। पूर्वज आत्मा, पूज्य से पुजारी, हम जो पूर्वज आत्माएं हैं उनका कितना गुणगान है। कितना सारा बाबा ने कहा है कि तुम ब्राह्मण जो आत्माएं हो, इस वृक्ष के मूल आधार तना भी हो। आप हो, इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। और जो सृष्टि चक्र के अंदर विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है। जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो, इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। जैसे वृक्ष की सर्व टाल टालियों का संबंध जड़ से व तना से जरूर होता है। ऐसे नहीं कि तना ना हो और पत्ते पत्तियां निकल आए, टाल टालियां निकल आए, जड़ ना हो और तना निकल आए, ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो जड़ तना से ही फिर टाल टालियां और जो पत्ते फूल सब कुछ जो भी है, पूरे वृक्ष का आधार वही है। तो इस तरह से परमात्मा हमें बेहद का राज समझा रहे हैं कि कैसे तुम्हारा संबंध सर्व आत्माओं से, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, लेकिन आपका संबंध सबसे है, क्योंकि आप जड़ और तना हैं। तो चाहे किसी भी धर्म की छोटी बड़ी टाल टालियां हों, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। तो पूर्वज हुए ना, आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो।
पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म की आत्माओं की नहीं होती। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई धर्म पिता की भी पूजा नहीं होती। बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों की भी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। और कोई भी धर्म पिता के साथी धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन होता है, स्टैच्यू मूर्ति बनाते हैं, लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते। समझा बाबा क्या समझा रहे हैं? तो आप महान हो। आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। जैसे आप देवताओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है ना, जो हम मंदिरों में कीर्तन आदि करते हैं, ढोल मंजीरा बजा करके जो भक्ति में हमने किया, वो क्या है? मूर्तियां कौन हैं? जिनके जड़ चित्र विराजमान हैं, वो जड़ चित्र असल में कौन है? जो होकर के गए हैं, जो गुजरे हुए हैं, हाँ, जो देवी देवता, जिसमें चैतन्य आत्मा तो नहीं है, लेकिन उनके जड़ चित्रों की जो पूजन हो रही है, जो गायन हो रहा है, विधि पूर्वक हो रहा है, जिनके आगे हम गायन करते हैं, कीर्तन आदि करते हैं, तो वो कौन है? तुम्हारा ही गायन है। तो आप देवताओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है। ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इसी प्रकार से नहीं होता। ऐसे क्यों होता? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना, पूर्वज और पूज्य हो और रचता की रचना हो। आदि आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो, है ना। अनादि रूप में भी परमात्मा के अति समीप रहने वाले हो। आत्माओं का जो चित्र दिखाते हो, उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हो? आपने देखा होगा, हम बचपन में ऊपर सप्त ऋषि का एक देखा करते हैं ना, 7 ऋषि को देखते कि 7 सितारे एक साथ हैं, बहुत ज्यादा शाइनिंग करते हैं। एक ध्रुव तारा है जो सबसे ज्यादा चमकता है। फिर हमारे कहानियां सुनाया करते थे बड़े, है ना, मम्मी पापा कहानी सुनाते थे कि इसीलिए क्योंकि वो सबसे पास में और सबसे ज्यादा चमकता है, क्योंकि वो सबसे प्यारा और सबसे अनोखा चांद का कौन है? बच्चा है, ऐसे कहते थे ना। तो ऐसे ही परमात्मा हमें कौन सा बच्चा बना रहे हैं? सबसे समीप, सबसे नजदीक, है ना। तो बाबा कहते हैं सबसे प्यारा बच्चा, है ना, कौन से दिखाते हैं? उसमें आप हो। तो अनादि रूप में भी अति समीप हो, जिसको डबल विदेशी कहते हैं। नियरेस्ट और डियरेस्ट, ऐसे अपने को समझते हो या नहीं समझते हो? परम पिता परमात्मा की परम प्रिय आत्मा, मैं सितारा, ऐसे समझो। पूर्वज का क्या काम होता है? पूर्वज सभी की पालना करते हैं ना, तो बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो, या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की पालना करते हो? किसकी करते हो? सर्व आत्माओं की, या सिर्फ जो आपके पास आकर के पढ़ते हैं उन स्टूडेंट की, या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट की? वह संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते हो?
सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो, व सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो। इसमें भी नशा है ना, बाबा के ये जो पॉइंट्स है ना, इसमें भी कितना नशा है। आप मुख्य एक्टर हो, साइड एक्टर हो, या कभी कभी बीच में आकर के एक्टिंग करके चले जाते हो, है ना। कौन से वाले एक्टर हो, हीरो, है ना। तो हीरो पार्ट है या साइड हीरो का पार्ट है। बाबा कहते हैं कि कौन से आत्माओं के लिए तुम निमित्त बने हो, पालना किसकी कर रहे हो। तो इस तरह से बाप समझाते हैं कि आप सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो। जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है, बस सिर्फ अपने तना के लिए ही होता है। क्वेश्चन है, सारे सब टाल टालियों के लिए होता है ना। जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है, वह सिर्फ थोड़ी टाल टालियों को मिलता है, सबको मिलता है ना। लास्ट वाले पत्तों को भी मिलता है। ऐसे नहीं है कि नीचे वालों को मिलेगा और ऊपर वालों को नहीं मिलेगा, है ना। तो इतना बेहद का नशा है, वह बेहद से हद में भी आ जाते हो। कितनी सेवा करनी है, हर एक पत्ते को पानी देना है, अर्थात सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त हो। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो व देखते भी हो तो हे पूर्वज आत्माएं, ऐसे अनुभव करती हो कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, अथवा अर्थात पूर्वज हैं। यह सब हमारे हैं। विश्व एक परिवार, ईश्वरीय एक परिवार, जो हमें ईश्वरीय परिवार मिला, लौकिक अलौकिक पारलौकिक परिवार से हम बेहद बेहद मोहब्बत करते हैं, है ना। तो ये सब हमारे हैं, बस सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी हैं। जब भाई भाई कहते हैं तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। इस स्मृति को ही प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है, लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है। पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना, किसी भी विधि से, साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा चाहे पढ़ाई द्वारा, लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनना। आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है। अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। रिपीट करूंगी, आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है। अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त शक्तियां, उन शक्तियों को, जो भी शक्तियां आपको प्राप्त हुई हैं, उन शक्तियों को वाइब्रेट करना और आत्माओं के पास तक अपने में ऑरा बनाना, उस ऑरा के द्वारा फिर सर्व शक्तियों को सर्व में फैलाना। तो अन्य आत्माओं में भरना, जो आपको मिला है वो देना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, यदि वो हिम्मतहीन बच्चा है, बाबा का ऐसा कोई बच्चा जिसमें ज्ञान तो है, धारणा भी है, लेकिन उनमें वो हिम्मत नहीं है, तो आपको उस समय उनको यथा प्रमाण अनुसार वो शक्ति देना, हिम्मत का दान देना, है ना। हिम्मते बच्चे मददे बाप कहते हैं ना, तो उसे हिम्मत, दिल शिकस्त नहीं, है ना, दिल तख्त नशीन बच्चा बनाना। तो उस समय उसे हिम्मत का दान देना। जैसे किसी को किसी समय पर प्रेम चाहिए, तो उसे उस समय जब वो निराश है तो उसे क्या करना, आशा का दीपक जलाना, निराशा से आशा में परिवर्तित करना, न शक्ति का दान देना निराशा के समय। तो इस तरह से बाप कह रहे हैं कि जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना। कोई दुखी है,
तो उसे सुख का रास्ता दिखाना, ऐसी पालना करनी आती है। पूर्वज हो ना, सभी पूर्वज आत्माएं हो ही छोटे हो, हाँ हो कि छोटे हो, बाबा कहते हैं पूर्वज आत्माएं बड़ी होती हैं, तो तुम छोटे हो या बड़े हो, हाँ? तो सभी छोटे तो नहीं हो ना। तो इस तरह आप कहते हैं कि सभी आत्माओं के बारे में सबको समय प्रमाण अनुसार अपनी शक्तियां देते रहना है ना। तो यही बात बाबा आज कह रहे हैं पूर्वज आत्माओं से, खुद को छोटा नहीं, पूर्वज समझो, सभी पूर्वज हैं या कोई कोई विशेष आत्माएं हैं। तो पूर्वजों को पालना करनी आती है ना, फिर सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व के आत्माओं की पालना करते हो? और कैसे विश्व की कर सकते हैं? अपने मनसा सेवा के द्वारा। और मनसा सेवा आप कभी भी कहीं भी किसी भी समय पर 24 घंटे कर सकते हैं, है ना। नींद में भी कर सकते हैं। आप सोचो, संकल्प, हमारी आत्मा तो जागती रहती है ना, आत्मा थोड़े शरीर आराम करता है ना। तो संकल्प श्रेष्ठ रखो, चलते फिरते सर्व आत्माओं के कल्याण के लिए मनसा सेवा करो। शांति की किरणें, शक्ति की किरणें, है ना, कहना चाहिए अपने पवित्रता की, प्यूरिटी की, साइलेंस पावर की जो शक्तियां हैं वो फैलाते रहना है ना। तो किसकी करते हो? सर्वात्माओं की पालना करते हो? सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो या विश्व की पालना करते हो? वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं की पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है। अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे हैं, लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। ऐसे नहीं कि कहीं आग लगी या कोई प्रकृति आपदा आई या होलसेल में कहीं कोई घटना होने से होलसेल में मौत हुई, आत्माओं ने शरीर छोड़ा, तो उन्हें देख करके, उस घटना को देख करके, सुन करके आपको हाय हाय नहीं करना है, दुख नहीं, शोक नहीं दिखाना है, जताना है कि उनको क्या करना है, कौन से वाइब्रेशंस उस समय आपको देना है। शांति के वाइब्रेशन, मुक्ति के वाइब्रेशंस। और जो भी आत्माओं ने अकाले मृत्यु शरीर छोड़ा, उन आत्माओं को शांति का और मुक्ति, जीवन मुक्ति का आपको क्या करना है? दान देना है, शक्तियां भेजनी है ना। उनके परिवार को हिम्मत का जो है वाइब्रेशन देना है, उन बच्चों को शक्ति का, है ना, सहने की शक्ति का। तो इस तरह से दुखी आत्माओं को सुख के वाइब्रेशंस देने हैं। तो इस तरह से आपको परमात्मा कहते हैं ना कि क्या कार्य है आपका, क्या कर्म है आपका यहाँ आकर के ब्राह्मण बन करके। तो जो शक्तियां मिली हैं उनको यथा समय आपको सबको देना भी है। तो समाचार तो सुना, बाबा कहते हैं हिंसा हुई, फिर मिल रहे हैं, लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है। तो हे पूर्वज, अपने पालना की सेवा में लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है कि यह हमारा कार्य है उस जगह पर जाकर के माहौल को शांत करना, और मिलिट्री समझती है कि मुझे अपने तरीके से कैसे उनको सहायता देना है ना। तो वैसे ही यह हमारा कार्य है, अशांति को शांत करना। वहां जाकर के नहीं, आपको अपने में जो शांति के वाइब्रेशंस हैं, वो शांति के वाइब्रेशंस माइंड टू माइंड उनको क्या करना है? भेजना है। सोल टू सोल कनेक्ट होना है। उस सुप्रीम सोल से खुद को कनेक्शन दे करके, कनेक्ट करके फिर वहां तार को जोड़ना है ना। तो ऐसे फिर आपको अशांति के समय शांति के वाइब्रेशंस शांत करना है। ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। आपने सुना भी होगा कि यदि आप
एक बार मंदिर या किसी गुरुद्वारे में मत्था टेकना या वहां खुद को झुकाना भूल भी जाए, लेकिन आप किसी एम्बुलेंस या कोई हॉस्पिटल से निकलते हैं, आपके रास्ते में कोई एम्बुलेंस या हॉस्पिटल दिखती है, तो आपको उस समय उन आत्माओं के ठीक होने के वाइब्रेशंस आपको ज़रूर भेजने हैं कि परमात्मा से कनेक्ट होकर के उस रूहानी सर्जन, रूहानी डॉक्टर के साथ खुद को जोड़िए और उस आत्मा को देखिए और उस आत्मा के ठीक होने की दुआ करिए, है ना। तो कौन सी दुआ? ठीक होने के वाइब्रेशंस जाने चाहिए। तो इस तरह से सच्चे दिल से उसके लिए दुआ करना, उसके परिवार को हिम्मत देना। तो इस तरह आप विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं, है ना। तो आप भी ऐसे ही सदा अलर्ट रहिए, यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। तो बाबा कहते अपनी वृत्ति द्वारा मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की, है ना, जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ी, या यही सोचते रहते हैं कि यह हुआ वह हुआ, तो सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, या यही सोचते रहते हैं। बाबा बार बार कहते हैं कि यहाँ यह हुआ, वहाँ वह हुआ, हाँ ये नहीं होना था, वो नहीं होना था। विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यक है। बाबा कहते हैं आपका एक कहानी याद आती है या रियलिटी है, या सबके साथ हुआ होता है। आपका मान लीजिए किसी से झगड़ा हुआ बचपन में, और उस झगड़े की आग में आप बड़े तक जल रहे हैं। आप मान लीजिए पड़ोस में या कोई रिलेटिव के साथ में, और आप उसके लिए हमेशा वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं कि मैं बदला लूँगा। तो वो बदले का आपको कभी मौका नहीं मिला, लेकिन उनके घर में कोई किसी ने शरीर छोड़ा, तो आप उस समय ज़रूर जाते हैं। ये सोचकर नहीं जाते हैं कि हम उनके उस दुख में शामिल हों, बल्कि आप यह सोच करके जाते हैं कि अच्छा हुआ, क्योंकि उसने हमारे साथ उस समय ऐसे किया था ना, तो आज भगवान ने उनको ऐसे पनिश किया। यह सोच करके आप उनके जरूर सामने जाते हैं, ताकि उसे और वो बात याद आए और आपको याद आए, और आप एक तरह से अंदर ही अंदर बदले की आग में जलते रहते हैं। तो देखिए, हम उस ईश्वर के बच्चे हैं, उस प्रेम के सागर मर्सीफुल के बच्चे हैं। आपके मन में कतई इस तरह के संकल्प अगर आते हैं, तो उनको इसी वक्त इस योग अग्नि में और अपने जो भी पुराने हिसाब किताब हैं वो समझ करके आपको बिल्कुल तुरंत ये कमी कमजोरी वाला संस्कार छोड़ना है। उस बदले की अग्नि में जलना नहीं है, बल्कि आपको एक प्रेम का दीपक जला करके, एक हिम्मत का दिया जला करके उसके घर में जाना है। उसे शांति के लिए उसके कंधे पे हाथ रखना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ईश्वर तुम्हारे साथ है, कोई नहीं तो ईश्वर तो आपके साथ ज़रूर है। आप हिम्मत रखिए, जो हुआ उसका तो हम जोर नहीं है, हमारे वश में नहीं, लेकिन आगे ऐसा दोबारा कुछ समय ना आए और इस दुख की घड़ी में ईश्वर आपके साथ में है तो आप जाइए, नहीं तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। या आप दूर जा करके भी ऐसे उसके साथ में शांति के, शक्ति के वाइब्रेशंस दे करके आप उसकी पूर्वज आत्माएं बन करके पालना कर सकते हैं। तो वही बात बाबा कह रहे, ऐसे तो नहीं सोचते ना कि यहाँ हुआ वहाँ हुआ। विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। अपनी वृत्ति द्वारा, मानसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की बाबा क्वेश्चन कर रहे, वजह से विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति से किया। आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो, तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की। क्या किया? इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी, या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे, ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए और रेडी। यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। अभी भी विश्व में हलचल है, और यह हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। हर जगह से, हर क्षेत्र से, हर छोटे बड़े एरिया से, हर छोटे बड़े देश से, गांव से, सब जगह से। तो आप आत्माओं का जो फर्ज है, ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की,
हिम्मत भरना, लाइट हाउस बन, सर्व को शांति की लाइट देना। समझा क्या करना है? अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करो, अनुभव करें, ताकि सब। हमने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया कि आपको क्या बनना है। माचिस की तीली नहीं बनना है कि जले और खाक हो गए, जलकर बुझ गए, नहीं। आपको तो वो समुद्र बनना है, इतना गहरा समुद्र, इतना गहरा समुद्र कि उसमें यदि कोई आग का गोला, बॉम्ब का गोला भी डाल दें तो उसके ठंडे, इतनी डेप्थ हो, उसकी शीतलता इतनी हो कि उसमें वह जा करके क्या हो जाए, ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, है ना। तो ऐसा आपने आपको बनाना है। तो शांति की लाइट, है ना। बाबा कहते हैं आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले, जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। यह फर्ज अदाई कर सकते हो, दूर से भी कर सकते, या जब सामने आएंगे तब करेंगे। बाबा कहते हैं आपसे दूर जो है ना, उसकी आप बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं। हमारे एक सेंटर में दीदी है, वो बताया करती हैं कि उनके 3 भाई भाभी सब हैं और वो बाबा के ज्ञान में 2500 वर्ष से सेवा दे रही हैं और गृहस्थ में हैं। और अपने जानकी दादी से उनको सिल्वर मेडल भी मिला है सेवा के लिए। तो उन्होंने कभी भी शरीर से सेवा नहीं देती हैं। कोई भी रिलेटिव के यहाँ कुछ भी होता है, अब तो सभी उनको पहचान गए हैं कि ये बाबा की बच्ची है। तो कोई भी कुछ छोटी मोटी तकलीफ आती है तो ज़रूर वो बहन के पास में फ़ोन आते हैं, दीदी के पास में, और उनसे सब हेल्प मांगते हैं कि योग लगा करके इसके लिए ये प्रार्थना करो, वो प्रार्थना करो। तो दीदी अपने भाइयों के लिए वहीं बैठ करके मनसा सेवा करती हैं, शांति से। बाबा अपनी जो शक्तियाँ बाबा ने दी हैं उनकी वो सेवा, तो कौन सी सेवा, आप पास में रह करके जो सेवा नहीं दे पाते हैं वो सेवा वो दीदी करती हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आप जो सेवा साथ में रह करके नहीं कर सकते ना, वो सेवा आप मनसा सेवा, क्योंकि उस समय आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। आप हॉस्पिटल में बिस्तर के पास खड़े होके जो सेवा मरीज की नहीं कर सकते ना, वो आप दूर बैठ करके बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। तो यह फर्ज अदाई करने का, पालन करने का, तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को मिले शक्ति, है ना, राहत मिले। जलते हुए को अग्नि, जो जलती हुई अग्नि है उसको शीतल अनुभव हो, ऐसे फर्ज अदाई करना है। बाबा कहते हैं सामने आएंगे तब करेंगे, ऐसा नहीं कर रहे हो, लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज होती जाती है तो आपकी सेवा भी और तेज हो। समझा? पूर्वजों की पालना क्या है? ऐसे नहीं कि पूर्वज हैं लेकिन पालना नहीं कर सकते। पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा भक्ति देना, श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा रोज नमस्ते याद प्यार देते हैं मुरली के अंतिम में और मुरली के शुरू में ओम शांति कहते हैं ना। तो बाबा को खूब खूब याद प्यार दिल से, दिल को दिलाराम बाप को याद करो और उसकी हमेशा लिफ्ट लेते रहो। दादियों से मुलाकात, वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना, यही सभी का विशेष कार्य है। रहम दिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना। रहम दिल क्या करता है? रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्मा को बल देना। तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। जैसे वहां दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले।
चले देना है, कुछ करना है, क्या किया, वो हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ज चेक करना चाहिए। जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। इसी से स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी। ऐसी लहर फैलाई है, विश्व के राजे बनते हैं, तो सर्वात्माओं के प्रति लहर होनी है ना। वंचित कोई आत्मा ना रह जाए, चाहे अन्य धर्म की आत्माएं हो, लेकिन है तो अपनी वंशावली, परमात्मा की संतान। चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन जड़ तो एक ही है। यह लहर है, नहीं है। अटेंशन प्लीज। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने वाली आत्मा हूं, ऐसे अनुभव करते हो। पुरुषार्थ में कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला, ऐसे नहीं होना चाहिए। कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं। सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है। ऑल इज वेल। तो और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है, तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी है कि वह सदा डबल लाइट होगा, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव करेगा। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों के द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्व स्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी, क्योंकि उसकी स्थिति मेरी स्थिति, इस संसार से परे ते परी, सर्वशक्ति मान की स्थिति, वो मेरी शक्ति। तो स्व स्थिति की शक्ति पर स्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? यह स्व है, वह पर स्थिति है। यह मेरी स्थिति है और वो पर स्थिति है। अपनी शक्ति भूल जाते हो तभी परिस्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है लाइट, अर्थात ऊंचे रहने वाले। हल्का सदा ऊंचा रहता है, वही उड़ सकता है जो बोझ से मुक्त हो। जिसमें बोझिल हो, जो बोझ के नीचे दबा हो, वो उड़ नहीं सकता, वो फरिश्ता नहीं बन सकता। फरिश्तों का काम है उड़ना। तो बोझ वाला सदा नीचे जाता है, आधा कल्प तो नीचे ही आते रहे ना, लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का। तो क्या करना है? सदा ऊपर। शरीर भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान ऊपर है, ऊंचा है। पाँव में तो नहीं है ना, यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ तो नहीं है ना। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मण की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं ना, इधर रहती है ना, यहाँ ऐसे लटकी नहीं रहती, यहाँ बांध के रखते हैं ऐसे, तो उनको भी ऐसे दिखाते हैं। तो नीचे नहीं रहती, उनकी चोटी ऊंची रहे। ब्राह्मण की निशानी है चोटी। चोटी का अर्थ है ऊंचा, है ना। माउंट आबू, चोटी, पहाड़ ऐसे कहते हैं ना। तो चोटी का अर्थ ही है ऊंचा। तो स्थूल निशानी इसलिए दिखाई है कि स्थिति ऊंची है। शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं। तो यहाँ बेहद और हद के ब्राह्मणों की बात है, ऐसे नहीं कि आप उनको समझ लें, है ना। यहाँ बेहद के ब्राह्मणों का, जो स्वयं परमात्मा के रचे ब्राह्मण है ना, तो उसकी रचना की बात हो रही। तो ऊंचा दिखाते, तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है ना, यहाँ ही देखेगी। तो इस तरह आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। कभी भी किससे मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो। आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है। आप आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही
दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है। अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो फिर क्या करते हो, प्रभावित होते हैं। खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो, क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा अंगुली तो पकड़ ली है, अंगुली के बाद हाथ पकड़ेगी, हाथ के बाद पांव पकड़ लेगी, इसलिए प्रभाव में नहीं आना है। प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। तो ब्राह्मणात्मा अर्थात सदा डबल लाइट, ऊंचे रहने वाले। इसी स्मृति से आगे उड़ते चलो। अच्छा सभी खुश रहते हो ना, दुख की लहर तो नहीं आती, क्योंकि जो दुख धाम छोड़ चले उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती। संगम पर दुख धाम और सुख धाम दोनों का ज्ञान है या नहीं है। दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हैं, गलती से भी दुख धाम में जा नहीं सकते। सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। अच्छा सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं सेवा में मस्त हो गए तो स्व उन्नति भूल गए, पता चला स्व की उन्नति ही नहीं है लेकिन लगे हैं, है ना, सर्व की उन्नति में। तो सेवा का शौक ज्यादा है लेकिन दोनों का बैलेंस, समझा। अच्छे चल रहे हैं लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना, और अच्छे ते अच्छे। वरदान वरदानी बाप ने दिया, अपने जीवन को हीरे समान वैल्यूबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भाव। यह संगम युग स्मृति का युग है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्मृति में रहना है, सीट पर सेट रहना। और कलयुग विस्मृति का युग है। अगर अपने श्रेष्ठ पाठ, श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है तो हीरे समान वैल्यूबल हो, और अगर विस्मृति है तो पत्थर बुद्धि क्या है, कलयुगी। और संगम युगी कौन है, स्मृति वाले हैं, है ना। तो श्रेष्ठ स्थिति वाले हैं। तो श्रेष्ठ स्थिति तो जब आप स्मृति में रहेंगे तभी तो। यही स्मृति और विस्मृति का खेल है। संगम युग के जो है तो विस्मृति में हुई तो पत्थर हो गए। तो यह स्मृति और विस्मृति का खेल है। संगम युग के रहवासी कभी कलयुग में चक्कर लगाने जा नहीं सकते। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है, दिखावा है, लेकिन वह रौनक धोखा देने वाली है। इसके अंदर एक और चेहरा है। ये तो सिर्फ मुखौटा है। तो अब इस मुखौटे को, इस चित्र को उतार के उसको देखना है जो अंदर में एक और है ना। तो इसके ऊपर एक और है, मेकअप का मुखौटा, वो ही नहीं उतार पा रहे हैं तो इसे कैसे उतार पाएंगे। तो ये जो चकाचौंध की रौनक है ये धोखा देने वाली है, लेकिन वो जो उसने बताया है ना, उसमें कोई धोखा नहीं है। तो ये तो रौनक धोखा देने वाली है, इसे हम सिर्फ इनसे देख सकते हैं, है ना। तो ये धोखा। स्लोगन, अपनी कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। अपनी कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का, ईश्वरीय परिवार का और बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद। सब खुश रहिए, खुशी के पारे में रहिए, उड़ती कला में रहिए, खुद को लाइट बनाइए, हल्का बनाइए, अपने में उड़ती कला के पर लगाइए, फरिश्ता बनिए और ऊंची उड़ान भरते रहिए। कोई पहाड़, कोई भी कुछ भी परेशानी आए, अपनी उड़ान को ऊंचा करो और उसको छोटा कर दो। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो। अच्छा, ओम शांति।